हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम देखेंगे आइंस्टाइन का इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। सो सिंपल इक्वेशन है बच्चों आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक का। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। सो आपको पता है E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन। और लाइट बोलो, और क्या बोल सकते हो लाइट को, फोटोन, लाइट और रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है बच्चों, कैपिटल आर। ओके, सो एच क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या तो लाइट, और एच का नाम क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सिंपल से चीजें हैं, वही वही चीजें बार बार आएगी, आप इनके नाम याद कर लो। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 × 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। डन बच्चों। ओके, सो हम देखेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन तो हमने देख ही लिया, इंपॉर्टेंट तो वही था, अब थोड़ा थ्योरेटिकली देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ 1:1 इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बस थोड़ी सी बात है ये, 1:1 इन इलास्टिक कोलिजन, यानी एक फोटोन दूसरे फोटोन को क्या करता है, कोलाइड करता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होती है, लाइट आगे बढ़ती है। फिलहाल हम उस चीज की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कोलिजन की, जो कि किसका होता है, फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ। ये आपका सपोज फोटोन है, यहाँ से फोटोन आया और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को टकराया, तो कुछ इस तरीके का कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं, बट उस तरीके से नहीं, हम इक्वेशन के तरीके से पढ़ेंगे। सो 1:1 इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन in which photon is completely absorbed by electron। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता दूं, फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। अब फोटोन को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से है, जो फोटोन की एनर्जी थी, यानी यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी थी वो किसने एब्जॉर्ब कर रही, इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, एब्जॉर्ब। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, सो इलेक्ट्रॉन जंप कहां से, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, ये सो इलेक्ट्रॉन क्या जंप करेगा, नीचे से ऊपर बाहर जाना चालू करेगा। सो मैं इस चीज को बता रहा था, ये फोटोन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, यानी कि क्या, अच्छे से देखो, फोटोन की एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की, फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन। सो ये थी आपकी फोटोन की एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया। ये किसकी एनर्जी है, फोटोन की। फोटोन की एनर्जी कितने पार्ट में, अब इलेक्ट्रॉन, यहां से पूरा पूरा किसका पार्ट आएगा बच्चों, यहां से पूरा जो भी मैं लिखूंगा वो इलेक्ट्रॉन का आएगा। ठीक है, फोटोन की एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। अब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से इलेक्ट्रॉन यूज करेगा इस एनर्जी को, कैसे, एक तो बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन के फॉर्म में, सिर्फ बाहर निकला है वर्क फंक्शन के फॉर्म में, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है और अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सो और किसके फॉर्म में यूज करेगा उसको, भागने के फॉर्म में, मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, मैं के लिखूंगा इसको, और वो भी कितनी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो कि ½ है, आपको पता है। बट वर्क फंक्शन क्या होगा, W0। तो कुछ इस तरीके से आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन बनता है, यानी इक्वेशन क्या है बच्चों, E इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये है इक्वेशन जिस पे आइंस्टाइन को क्या मिला था बच्चों, नोबेल प्राइज। तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। सो नोबेल प्राइज मिला था इस इक्वेशन पे, किस इक्वेशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, इसीलिए बहुत आईएमपी बनता है, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं बने जिसका न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे ना आए। यानी कि पिछले 10 साल के पेपर आप उठा के देख लो, पिछले 10 साल के पेपर अगर देखोगे
तो आपको इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल 101% मिलना ही है। सो वेरी मोस्ट IMP फॉर एनी एग्जाम। अगर आप एंट्रेंस की बात करो तो भी आता है, बोर्ड की बात करो तो भी आता है, यानी बहुत IMP फॉर्मूला है, अपने कॉपी में लिखेंगे या तो मैं बताऊंगा उस पैटर्न में लिखेंगे। तो चलिए हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में अभी देखेंगे। ये डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, उसके लिए ये डायग्राम को देख लो और उसी से हम चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो इस डायग्राम को थ्योरी में कन्वर्ट किया जाए। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, बात ध्यान, किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। कितनी होती है? E=H², हमने बात की है इसके ऊपर। इट यूजेस द एनर्जी इन 3 फॉलोइंग वेज। हमने ये वे को डिस्कस नहीं किया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, हमने ये 2 तरीके पढ़े हैं, बट फिर भी मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इसको इंक्लूड नहीं किया गया है स्टेट बोर्ड में, इन चीज़ों को इंक्लूड किया है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको देता हूँ। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, किसकी एनर्जी थी वो? फोटोन की। उसको 3 तरीके से यूज़ करेगा। नंबर 1, सम एनर्जी से W इज यूज्ड इन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर है तो शिफ्ट होने के लिए लेगा, कहाँ पर? अंदर से बाहर आने के लिए। बाहर मतलब मेटल सरफेस तक। तो चलो इसकी तो बात हम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सरफेस में ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सरफेस में ही है। ओके, सम एनर्जी से W0, दैट इज द वर्क फंक्शन, इज यूज्ड इन मेकिंग द सरफेस इलेक्ट्रॉन फ्री टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यही वो एनर्जी है। अब क्या? ये तो W0 लग चुका है ना? फोटोन एनर्जी में से अभी क्या लग चुका है? W0, दैट इज वर्क फंक्शन। रेस्ट एनर्जी विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी K ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, हैंस E=W प्लस W0 प्लस K। अब यहाँ पे W क्यों 0 है? उसका रीज़न मैंने बताया, सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन है, अंदर से सरफेस में नहीं आया, वो ऑलरेडी सरफेस में था। सो फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिटिंग फ्रॉम सरफेस, सरफेस में है तो W तो 0 ही है, ज़्यादा कवर करना नहीं पड़ा उसको। यानी अगर वो इंटीरियर में रहता है, यानी अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है इनर ऑर्बिट में, तो सरफेस में आने के लिए उसको समय लगता, एनर्जी भी लगती। बट हमारे केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सरफेस में है। सो W=0, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। सो आपका फाइनल फॉर्मूला ये बनता है और आप इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। दिस इज अ आइंस्टाइन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी पे आइंस्टाइन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं E=mc² पे नोबेल प्राइज मिला था, जो कि बिल्कुल गलत है। सो नोबेल प्राइज किस पे मिला था? आपको याद होगा, E=W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो चलिए बच्चों, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ये फॉर्मूला मोस्ट टाइम पे, इसलिए मैं इसको बहुत बड़े इसमें लिख रहा हूँ। E=W0, ये W0 बच्चों क्या है? याद कर लीजिएगा, φ0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए पता करो जल्द से जल्द। इसका नाम होता है फोटोन एनर्जी, इसका नाम फॉर्मूले की लिस्ट में बिल्कुल ऐसा ही लिखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम होता है वर्क फंक्शन, ठीक है, और इसका नाम होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक। ओके बच्चों, तो फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E=h/ν, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। देखिए ये कैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले, ये देखो, इससे ये बना, इससे ये बना। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? h/ν0, h अपनी जगह पे, c/λ, बट ये तो थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड ये भी बना दो। काइनेटिक एनर्जी के भी कुछ फॉर्मूले पता है आपको, फेमस फॉर्मूला 12mv²। मैक्सिमम अगर एनर्जी है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। और एक फॉर्मूला होता है इसका EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तो हमको लर्न है कितना होता है। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस आगे जाके क्या बन जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V0 का नाम भी मैंने आपको बता दिया।
तो आगे जाके मैं इसकी भी डेफिनेशन दूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की। फिलहाल हमारी कौन सी डेफिनेशन हो गई बच्चों, हमारी ये डेफिनेशन कवर हो चुकी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, डन। और हम कवर करेंगे आगे जाके किसको, ये वी नॉट को। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, सो अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है बच्चों। क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब लिया जाता है, ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा है ये ग्लास ट्यूब, ये पूरा एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब है। और इस ट्यूब में क्या होता है, नैरो होल होता है, यहाँ पे एक विंडो होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, यानी मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, विंडो। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद लाइट अंदर आती है और इस इमीटर प्लेट पे, ये ई इमीटर प्लेट दैट इज इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट होगा और सी विद द कलेक्टर पॉजिटिव, इमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो काफ़ी सारी थ्योरी है, मैं कोशिश करूँगा, ऑलरेडी लिखा है मैंने, उसी चीज़ से एक्सप्लेन करने की, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग विंडो W, हैविंग कॉर्ड्स विंडो W एज शोन इन फिगर। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। सो ये होता है एनोड दैट इज अ पॉजिटिव और ये होता है कैथोड दैट इज अ निगेटिव। ठीक है, अब मैं सी नहीं लिखूंगा इसको, मैं निगेटिव लिख देता हूँ इसको, ये निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जैसी लाइट इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे या फिर इस इलेक्ट्रोड पे पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी स्पीड कम है तो इसकी स्पीड हम यहाँ से बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल से बढ़ाते हैं। ओके, हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की जो कि क्या होता है, अट्रैक्ट होता है कलेक्टर प्लेट के साइड में। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, ऐसा बोल सकते हो आप, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, फर्स्ट इज इमीटर प्लेट, फोटो सेंसिटिव है दैट इज अ मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट, फर्स्ट इज इमीटर, अदर इज कलेक्टर। द इमीटर प्लेट इज कनेक्टेड विद द बैटरी, ठीक है, एंड कलेक्टर प्लेट इज कनेक्टेड विद द, देख सकते हैं आप यहाँ पे, माइक्रो एमीटर। तो ये सभी थ्योरी है जो कि मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख के दी है, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विथ कॉर्ड्स विंडो W, इसको W भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉर्ड्स विंडो W containing a photosensitive metal plate. It also consists of 2 plate, that is it consists of metal plate, तो उसी को बोल रहा हूँ मैं। It also consists of 2 plate, first is emitter plate E and another is collector plate C. Point number 2. The emitter and collector are connected to voltage source. देख सकते हैं आप यहाँ से voltage से connected है, ये यहाँ से। Emit and both the plate are connected to a voltage source whose voltage can be changed and to an ammeter टू मेजर द करंट इन द सर्किट। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होगा और करेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि किसके थ्रू मेजर होगा, माइक्रो एमीटर के। ठीक है, और करंट बहुत छोटा होता है, बहुत कम मिलता है, इसलिए माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है, नहीं तो हम मिली भी लगा सकते थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस V एज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर है तो क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर करेगा, और ये एमीटर है तो क्या मेजर करेगा, माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करेगा, जिसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, सो ये थ्योरी है, आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। सो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V एज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर इज मेंटेन बिटवीन द इमीटर E दैट इज अ कैथोड पॉजिटिव, ये सॉरी एनोड निगेटिव होता है, सॉरी एनोड पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एनोड। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको ये चीजें, और ये निगेटिव दैट इज अ कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो निगेटिव साइड। तो इमीटर एट द कैथोड एंड कलेक्टर एट द एनोड। मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था ये चीज, आपने अगर नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा। नॉर्मली सी बीइंग एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। ठीक है, तो ये जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, यहाँ से जो भी है ये ऐसा कम्यूटेटर लगा हुआ है, कम्यूटेटर के जरिए लगा होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अब कम्यूटेटर क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं। दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वेरिड एंड सी कैन, अच्छा यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे मतलब क्या होगा, बैटरी की पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पुशअप मिलेगा
और पुशअप मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड और बढ़ेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, अगर आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हो, देखो यही है वो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हो तो सिंपल सी बात है क्या बढ़ेगी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यही कहानी यहाँ से जुड़ रही है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 4, दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वैरिड एंड सी कैन इवन बी एट अ नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ई। When the anode potential V is positive, it accelerate the electron, यानी ये अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा और क्या बनाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हेंस कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। while when एनोड पोटेंशियल V is नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, इट रिटार्ड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल, दैट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम कई सारे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और एक नाम होता है कट ऑफ पोटेंशियल। देखिए मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पे स्टार्टिंग जो भी है वी नॉट सिंबल आगे जाके यूज़ होगा, इसलिए मैं अभी सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, उसका सिंबल में टेंशन लेने का नहीं, वी बोलो या तो वी नॉट बोलो, फिलहाल हम वी नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, 100 इलेक्ट्रॉन आए, हमने 100 बना दिया, 100 एम्पियर बना दिया। अब 200 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 100 बनाएंगे क्या और लेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, इसको माइनस करना चालू कर देंगे। इसको जैसे जैसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह का नहीं आएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 100 एम्पियर बनाना है तो 100 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, इस टर्मिनल को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, a source S of monochromatic light of sufficient high frequency is used। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, एक ही कलर की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर की लाइट, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जितने भी थ्योरी पॉइंट है एक एक करके पेपर में आते हैं, आप वर्किंग याद कर लो, कंस्ट्रक्शन याद कर लो, तो एग्जाम में कंस्ट्रक्शन या तो फिर वर्किंग, दोनों में से एक बार में एक ही आता है। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लाइट इज मेंट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑन मेटल प्लेट ई, ठीक है, दैट इज अ नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल थ्रू इट्स सरफेस। दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड एट द कलेक्टर सी। तो सिंपल सी बात है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इमीटर प्लेट, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इमीटर प्लेट एंड कलेक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट। We know that the free electrons are available in metal plate. They are emitted if sufficient energy is supplied to them to overcome the barrier that keep them inside the metal. So ये छोटी छोटी चीज़ें थी, पॉइंट आपके कंस्ट्रक्शन की रेडी है, आप इनको याद कर लेंगे और एक बार देख लेंगे किस तरीके से वर्किंग होती है। तो चलिए वर्किंग की तरफ आ जाते हैं कि होता क्या है। कंस्ट्रक्शन में 6 ही तक पॉइंट याद करो, सफिशेंट है, ठीक है। अब हम वर्किंग से बात करेंगे, जो कि काफ़ी पॉइंट रिपीट होंगे आपके, तो फिलहाल वर्किंग स्टार्ट की जाए। वेन लाइट रेडिएशन, यहाँ से अब क्या आएगा, लाइट का रेडिएशन आएगा, इमीटर प्लेट पे गिरेगा, दैट इज अ नेगेटिव पे, कलेक्टर क्या है पॉजिटिव पे, मैंने आपको बताया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है और ये नेगेटिव से, ठीक है। तो आपको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, है ना, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपको अपने मन से लिखना है। इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हैविंग अ क्वार्ट्ज विंडो W। It also consists of two plates. First is emitter plate which is connected to negative terminal of the battery, whereas it consists of collector plate which is connected to microampere या तो milliampere and positive terminal of the battery, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। When light radiation of suitable frequency or suitable wavelength या फिर suitable energy falls on metal plate E, photo electrons are emitted from E, ठीक है। जब लाइट इस पे गिरेगी तो क्या होगा, ये कौन सा मेटल प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट पे लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, इफ प्लेट सी मतलब दिस, ठीक है, इफ प्लेट सी इज एट अ जीरो पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ई, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज इन द सर्किट बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी आर रीचिंग टू प्लेट सी। यानी अगर इसका पोटेंशियल जीरो है, यानी कि यहाँ पे अभी कोई रिपल्शन नहीं होगा, कलेक्शन होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके क्या होंगे, यहाँ पे कलेक्ट होंगे, बट क्या होगा, पोटेंशियल जीरो है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन तो कलेक्ट कर ही लेगा। तो इसका मतलब अब ऑटोमेटिक प्लस की तरफ अट्रैक्शन तो होता ही है,
तो अगर वोल्ट इसका 0 है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत करंट बनेगा, बट दिस करंट हैज़ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। समझ गया आपको, इस करंट का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इतना कम करंट बना है, सो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अच्छे से सी की। इफ प्लेट सी इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, अब 0 की बात किया, अब यहाँ पे +1 की बात कर रहे हैं हम, +1 वोल्ट। इफ प्लेट सी इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ई, current start flowing through the circuit because more electron are able to reach up to plate C। समझ गया आपको। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे +1 वोल्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, C के द्वारा कलेक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, करंट। ठीक है, ओके डन। नंबर 3, एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ C इंक्रीजेस, अब हम क्या करेंगे, +2 वोल्ट कर देंगे, बाद में +3 वोल्ट कर देंगे, यानी हो क्या रहा है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इंक्रीजेस, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम, लिमिट होगी ना। अब इसको अगर 10 एम्पियर कलेक्ट करना है और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही कर पाएगा, 11 एम्पियर तो नहीं बनाएगा ना। समझ रहा है आपको, 11 एम्पियर तो नहीं बनाएगा, तो हमें अब इसको रोकना है, तो रोकना है तो क्या करेंगे, हमने अगर 3 वोल्ट दिया है तो -3 वोल्ट दे दो, नेगेटिव पोटेंशियल दे दो। हम बात करने जा रहे हैं अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख भी लेंगे। ओके ओके, यहाँ से इंपॉर्टेंट अब चालू हो गया, ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से फील के साथ पढ़ो। एज द पॉजिटिव पोटेंशियल, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस, एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी इंक्रीजेस, डन, करंट थ्रू द सर्किट इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, even positive potential of plate C is still increases because at this condition of all electron emitted from plate E are already reach up to plate C, this constant current is called as saturation current। अब ये saturation current की कहानी बीच में आ गई है, उसको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 के 10 कलेक्ट हो गए। अगर आप +20 वोल्ट कर दो तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 10 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके अलावा और जाएंगे क्या, नहीं। तो इसकी कैपेसिटी किसकी है, 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, दैट इज अ सैचुरेशन करंट। 10 एम्पियर के ऊपर बनेगा नहीं, यानी क्या हो गया, लिमिट खत्म हो गई। यानी मान लो अगर एक कोई बाल्टी है, बाल्टी में 10 लीटर पानी भरता होगा तो 10 के ऊपर भरेगा क्या, नहीं। 11 लीटर भर सकते हो, नहीं, यानी पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। सो यही होता है सैचुरेशन, मैक्सिमम करंट। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट। जैसे आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी, हो गया, 3 पॉइंट पढ़ ली हमने, 3 पॉइंट के ऊपर हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो आपके दिमाग का क्या हो गया है, सैचुरेशन हो गया, यानी एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ओके। बाल्टी का एग्जांपल आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी भरता है, 10 लीटर में बाल्टी फुल होती है, दैट इज अ सैचुरेशन होता है पानी का, उसके ऊपर पानी फ्लो होगा, दैट इज ओवरफ्लो होगा। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ेंगे अब। To increase the photoelectric current further will have to increase the intensity of incident light। यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, बोले तो मेटल से और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। सो इसका मतलब यहाँ से याद करेंगे आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन कौन बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो यही है ना, इंटेंसिटी, सॉरी ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, अभी तो डायरेक्टली बोल दिया मैंने, तो डिपेंड तो करेगा ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिल सैचुरेशन, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, यानी एक मैक्सिमम लिमिट है, 10 एम्पियर बनाना है तो 10 ही एम्पियर बनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर रहा है 10 ही करेगा, 10 के ऊपर नहीं करेगा। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा करंट, जितनी ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा करंट, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल पे। ठीक है, डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हैं। 5वां पॉइंट की अगर हम बात करें तो टू डिक्रीज, अब हम क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, 10 एम्पियर बन गया है, 11 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी है तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसी की बात कर, ओके। टू डिक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लेट सी, ठीक है, अभी -3 वोल्ट देंगे, हमने +3 वोल्ट दिया था ना, अभी -3 वोल्ट देंगे, उसी की बात हो रही है। इज मेंटेन एट नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ई एज द एनोड सी इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, देखो पिछला क्या था, -3, -2 वोल्ट, -1 वोल्ट, मोर नेगेटिव, जितना नेगेटिव कर सकते हो उतना नेगेटिव हम करेंगे उसको।
ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन और कलेक्ट ना हो। फीवर एंड फीवर इलेक्ट्रॉन विल रीच द कैथोड एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस। ठीक है, रिपल्शन होगा। अब आपने क्या किया है, कैथोड को ही निगेटिव कर दिया है, कैथोड को निगेटिव कर दिया है तो क्या होगा, माइनस 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 इलेक्ट्रॉन, और माइनस में क्या होगा, रिपल्शन एट द पर्टिकुलर। अब यहाँ से डेफिनेशन इसको याद कर लेंगे, ये डेफिनेशन आईएमपी है। ठीक है, डेफिनेशन आईएमपी। एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट सी, नो इलेक्ट्रॉन विल रीच एट प्लेट सी, द करंट विल बिकम्स जीरो। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, आर डिनोटेड बाय वी नॉट। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान दो। ये वी नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं डेफिनेशन इसको अपनी लैंग्वेज में देता हूँ। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसको, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, सो दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू कलेक्टर प्लेट, सो दैट नो इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय तो नो इलेक्ट्रॉन एंटर इन द कलेक्टर रीजन। ठीक है, सो दैट नो इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट। तो अगर कलेक्टर प्लेट एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं करेगा तो अपने आप क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना स्टॉप हो गया है। ठीक है, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। कहाँ से आया होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, ईवी होती है, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट कौन सा वाला वोल्ट, फिलहाल स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला वोल्ट। इसका नाम, चलिए इसका नाम याद कर लो, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। डन। इफ वी इंक्रीज फर्दर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंसिडेंट लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस। डन, ये याद कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। चलिए, और लास्ट नोट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बाद में देखेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन, ये एमसीक्यूज है बच्चों, इसको याद करेंगे आप। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, मतलब किस पे डिपेंड करता है, कलर ऑफ लाइट पे, कौन सी कलर की लाइट आ रही है। तो ये एमसीक्यूज याद कर लेंगे, या पेपर में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये याद करना है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर दैट इंटेंसिटी ऑफ अच्छा ये स्मॉल आई है बच्चों, इंटेंसिटी की बात हो रही है, इसको आप स्मॉल आई कर दो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ से याद करेंगे, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी, सन से हमारा अर्थ का डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो सन की इंटेंसिटी क्या है, कम। अगर आप सन के पास जाओ तो सन की इंटेंसिटी अपने आप क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सो आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।